उस शाम आसमान में डूबते सूरज का रंग वैसा ही था जैसा कभी मेरी उम्मीदों का हुआ करता था। वह सामने खड़ी थी लेकिन उसकी आंखों में मेरा कोई घर नहीं बचा था। उसने केवल इतना कहा, अब मुझे तुम्हारी याद नहीं आती। उन चार शब्दों ने मेरे भीतर ऐसा सन्नाटा भर दिया जिसे आज तक कोई आवाज़ तोड़ नहीं पाई। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया, कभी कभी इंसान किसी और को नहीं खुद को खो देता है। मैं बहुत देर तक उसी जगह खड़ा रहा। हवा चलती रही, लोग आते जाते रहे, लेकिन समय जैसे मेरे लिए वहीं रुक गया जहां उसने मेरी तरफ देखना छोड़ दिया था। मेरा नाम आरव था, एक साधारण परिवार का साधारण लड़का जिसने हमेशा रिश्तों को दिल से निभाना सीखा था। मेरे लिए प्रेम किसी कहानी का शब्द नहीं, जीवन का विश्वास था। उसका नाम सिया था। उसकी मुस्कान किसी सुबह की पहली धूप जैसी लगती थी। जब वह हंसती थी तो लगता था जैसे सारी परेशानियां कहीं दूर चली गई हों। हमारी पहली मुलाकात किसी बड़े उत्सव में नहीं हुई थी। वह गांव के पुराने पुस्तकालय में बैठी थी। उसके हाथ में एक किताब थी और चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर मैं ठहर गया। मैंने धीरे से पूछा, क्या यह किताब अच्छी है? वह मुस्कुराकर बोली, किताब अच्छी हो या नहीं, पढ़ने वाला सच्चा हो तो हर कहानी अच्छी लगती है। उसके इस उत्तर ने मुझे चुप कर दिया। पहली बार किसी ने इतने सरल शब्दों में इतनी गहरी बात कही थी। शायद उसी दिन मेरा मन उसके पास रह गया। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। हम घंटों बातें करते लेकिन कभी किसी सीमा को पार नहीं करते। हमारे बीच सम्मान पहले आया और प्रेम उसके बाद। वह अक्सर कहा करती थी, विश्वास सबसे बड़ा उपहार होता है। जिस दिन विश्वास टूटता है उस दिन रिश्ता सांस लेते हुए भी मर जाता है। मैं हर बार मुस्कुरा कर कहता, मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा, चाहे पूरी दुनिया बदल जाए, लेकिन मेरा मन नहीं बदलेगा। वह मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराती और कहती, फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसके ये शब्द मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गए। मैंने अपने हर छोटे बड़े सपने मुँह से शामिल कर लिया। मेरी हर सुबह उसका नाम लेकर शुरू होती और हर रात उसी की दुआ के साथ पूरी होती। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। हम दोनों ने मिलकर कई छोटे छोटे सपने देखे। एक छोटा सा घर जहां सम्मान सबसे बड़ा धन होगा। हमने तय किया, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और कभी किसी तीसरे व्यक्ति की बात पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन जीवन अक्सर वही परीक्षा लेता है जहां इंसान सबसे अधिक निश्चिंत होता है। सिया के घर वालों को हमारा रिश्ता पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि सिर्फ अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं होता, जीवन में नाम और साधन भी होने चाहिए। सिया ने एक दिन मुझसे कहा, मुझे डर लगता है कहीं परिस्थितियां हमें अलग ना कर दे। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, परिस्थितियां रास्ते बदल सकती हैं लेकिन सच्चा मन नहीं बदल सकती। उसने मेरी तरफ देखा लेकिन उस दिन उसकी मुस्कान पूरी नहीं थी, जैसे उसके भीतर कोई अनकहा डर पल रहा था। कुछ दिन बाद मैंने महसूस किया वह पहले जैसी नहीं रही। उसके उत्तर छोटे होने लगे, मुलाकातें कम होने लगी और उसकी आंखों में पहले वाली चमक नहीं बची थी। मैंने एक दिन पूछा, क्या बात है, तुम इतनी बदल क्यों गई हो? वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कुछ बदलाव हमारे हाथ में नहीं होते। मैंने कहा, लेकिन सच तो हमारे हाथ में होता है, मुझे सच बता दो। वह मेरी आंखों में देख भी नहीं पाई, बस धीरे से बोली, अभी कुछ मत पूछो। उस दिन पहली बार मेरे भीतर बेचैनी ने घर बना लिया। मैंने खुद को समझाया, शायद वह किसी परेशानी में होगी। प्रेम का अर्थ शक करना नहीं, साथ निभाना होता है। मैंने उसका इंतज़ार करना शुरू कर दिया। हर शाम उसी पुराने रास्ते पर जाता जहाँ कभी उसकी हंसी मेरा स्वागत करती थी। अब वहाँ केवल हवा की आवाज़ सुनाई देती थी। दिन बीतते गए, महीने जैसी लंबी लगने लगी। खामोशियाँ हमारे बीच फैल गई। मैंने कई बार बात करने की कोशिश की लेकिन हर बार कोई ना कोई दूरी खड़ी हो जाती। एक दिन उसका संदेश आया, कल मिलना है, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। संदेश पढ़कर मेरे मन में फिर उम्मीद जागी। मुझे लगा शायद सारी गलतफहमियां समाप्त होने वाली है, शायद हमारा विश्वास फिर मुस्कुराने लगेगा। अगले दिन मैं स्वयं से पहले पहुंच गया। मेरे हाथ में वही छोटी सी पुस्तक थी जिसके कारण हमारी पहली मुलाकात हुई थी। मैं चाहता था उसे देखकर वह पुरानी मुस्कान फिर लौट आई। कुछ देर बाद वह आई लेकिन उसके चेहरे पर वैसी अपनापन भरी रोशनी नहीं थी।
उसकी आंखें मुझसे बच रही थी और उसके शब्द जैसे पहले से तैयार किए गए थे। वह धीरे से बोली, आरव, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। मेरे कानों ने शब्द सुने लेकिन दिल उन्हें मानने को तैयार नहीं हुआ। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या मैंने कोई गलती की है? वह बोली, गलती तुम्हारी नहीं है, बस अब मेरा मन बदल गया है। उसका यह उत्तर सुनकर लगा जैसे किसी ने वर्षों की मेहनत एक पल में मिट्टी कर दी हो। मैंने कहा, मन इतनी आसानी से नहीं बदलता, जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हर सच बताया नहीं जाता, कुछ सच केवल सह लिए जाते हैं। मैंने आखिरी बार उसकी आंखों में उत्तर खोजा, लेकिन वहाँ केवल दूरी थी जहाँ कभी मेरा पूरा संसार बसता था। वह बिना पीछे देखे चली गई और मैं उसी जगह खड़ा रह गया जहाँ हमारे सपनों ने पहली बार जन्म लिया था। उस दिन उसने मुझे भुला दिया, लेकिन उस दिन के बाद सबसे कठिन बात यह नहीं थी कि वह मुझे भूल गई, सबसे कठिन बात यह थी कि मैं धीरे धीरे खुद को भी भूलने लगा। मैंने अपनी मुस्कान छोड़ दी, अपनी हर पसंद छोड़ दी, अपने सपनों को भी उसकी यादों के नीचे दबा दिया। मुझे लगता था शायद एक दिन वह लौट आएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे इंतज़ार से कहीं दूर एक ऐसा सच मेरा इंतज़ार कर रहा था जो मेरा विश्वास, मेरे प्रेम और मेरे आत्मसम्मान तीनों की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाला था। दिन बीतते गए लेकिन मेरे भीतर समय ठहर गया था। लोग कहते थे समय हर घाव भर देता, मुझे लगता था समय केवल दर्द को जीना सिखाता है। घाव वही रहते हैं, बस आंसू दिखाई देना बंद हो जाते हैं। मैं हर सुबह खुद से एक ही प्रश्न करता, क्या सचमुच उसका मन बदल गया था या वह किसी ऐसी मजबूरी में थी जिसे उसने मुझसे छिपा लिया था। मन बार बार कहता, एक बार उससे मिलो। दिल कहता, जिसने जाने का निर्णय लिया हो उसे रोकना प्रेम नहीं होता। प्रेम में आग्रह हो सकता है, लेकिन किसी का निर्णय छीन लेना उचित नहीं होता। मैंने अपने भीतर टूटे हुए विश्वास को समेटना शुरू किया। पुराने किताबें फिर से पढ़ने लगा, अपने पिता के साथ खेलों में समय बिताने लगा, माँ के साथ बैठकर देर तक बातें करता। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैंने प्रेम करते करते अपने लोगों को भी अनदेखा कर दिया था। एक दिन पुस्तकालय के वृद्ध संचालक ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा, आरव, तुम्हारी आंखों में पहली जैसी चमक क्यों नहीं रहे? मैं मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, कुछ लोग चले जाते हैं और अपने साथ हमारी खुशियाँ भी ले जाते हैं। वृद्ध ने मेरी तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, खुशियाँ कोई लेकर नहीं जाता, हम ही उन्हें किसी और के हाथों में सौंप देते हैं। उनकी बात मेरे मन में गहराई तक उतर गई। उस रात बहुत दिनों बाद मैंने आईने में खुद को देखा। सचमुच मैं बदल चुका था। जिस लड़के को सिया प्रेम करती थी वह कहीं खो गया था। मैंने उसी दिन निश्चय किया, अब किसी के लौटने का इंतज़ार नहीं करूँगा, अब मैं खुद को वापस खोजूंगा। मैंने बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया, गांव के पुस्तकालय को संवारने लगा, लोगों की छोटी छोटी परेशानियों में साथ देने लगा। धीरे धीरे मेरे चेहरे पर फिर से सुकून लौटने लगा। एक शाम पुस्तकालय में वही पुरानी किताब मेरे सामने पड़ी थी। मैं उसके पन्ने पलट रहा था, तभी किसी ने धीमे स्वर में मेरा नाम पुकारा, आरव। मैंने सर उठाया, सामने सिया खड़ी थी। उसके चेहरे पर पहली जैसी मुस्कान नहीं थी, आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वह कुछ पल तक मुझे देखती रही, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं थे। वह धीरे से बोली, क्या तुम कुछ देर बात करोगे? मैंने शांत स्वर में कहा, कहो। वह बोली, जिस दिन मैं तुम्हें छोड़कर गई उस दिन मैंने अपने मन की नहीं दूसरों की बात मान ली थी। मैं चुपचाप सुनता रहा। वह बोली, सबने कहा तुम्हारे साथ मेरा भविष्य अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे मैंने भी वही मान लिया। मुझे लगा शायद प्रेम से अधिक ज़रूरी कुछ और होता है। उसकी आवाज़ कांपने लगी, लेकिन जब मैंने तुम्हें खो दिया तब समझ आया, जिस विश्वास को मैंने छोड़ा उसी के साथ मेरी खुशी भी चली गई। कुछ पल दोनों के बीच केवल खामोशी रही। फिर उसने कांपती आवाज़ में कहा, यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दो, मैं वापस आना चाहती हूँ। मैंने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा, फिर शांत स्वर में बोला, मैंने तुम्हें बहुत पहले क्षमा कर दिया था, क्योंकि मन में क्रोध रखकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। वह उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देखने लगी। मैंने आगे कहा, लेकिन क्षमा और विश्वास एक जैसे नहीं होते। क्षमा लौट सकती है, टूटा हुआ विश्वास नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कहा, जब मैं तुम्हारे साथ था तब मैंने खुद को खो दिया था।
तुम्हारे जाने के बाद बड़ी कठिनाई से मैंने खुद को वापस पाया। अब मैं फिर से खुद को खोना नहीं चाहता। सिया सर झुकाकर खड़ी रही। वह बोली, मैंने सचमुच तुम्हें भुला दिया था, लेकिन आज समझ आया जिसे मैंने भुलाया वही मेरे जीवन का सबसे सच्चा इंसान था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, और मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल पाया, लेकिन अब मैं इतना ज़रूर सीख गया हूँ कि किसी से प्रेम करने से पहले खुद से प्रेम करना भी आवश्यक होता है। वह धीरे से मुड़ी, कुछ कदम चली, फिर बिना पीछे देखे आगे बढ़ी। इस बार मैंने उसे नहीं रोका, क्योंकि कुछ रिश्ते साथ रहने के लिए नहीं, जीवन भर सही सीख देने के लिए ही आते हैं। मैं पुस्तकालय की सीढ़ियों पर बैठ गया। सामने डूबता हुआ सूरज फिर वैसा ही था, लेकिन इस बार उसके रंग में उदासी नहीं थी, उसमें एक नई शुरुआत की शांति थी। मैंने आसमान की ओर देखा, मन ही मन कहा, तुमने मुझे भुला दिया था, लेकिन अब मैं खुद को कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन मुझे समझ आया, सच्चा प्रेम केवल किसी को पा लेना नहीं होता, सच्चा प्रेम हमें बेहतर इंसान बनाना सिखाता है। जो प्रेम आत्मसम्मान छीन ले वह केवल मोह होता है, और जो प्रेम आत्मसम्मान लौटा दे वही जीवन का सबसे बड़ा उपहार होता है। कहानी की सीख, किसी के चले जाने से जीवन समाप्त नहीं होता। सबसे बड़ा प्रेम वही है जिसमें इंसान दूसरे को खोकर भी स्वयं को बचाए रखे, क्योंकि जो स्वयं का सम्मान करना सीख जाता है उसे फिर कोई कभी सचमुच हरा नहीं सकता।